क्या आप बता सकते हैं कि ये तस्वीर रूही जेल में सुकून के पति से मिलती है और फोटो दिखाकर पूछती है, क्या आप इन्हें जानते हैं? वह बोलता है, यह मेरी पत्नी थी। मैंने इसे मार दिया था, इसलिए सजा पा रहा हूँ। यह सुनकर रूही स्तब्ध हो जाती है और कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, यह जिंदा है। पति शांत होकर बताता है कि झगड़े में उसने गलती से सिर पर चोट कर दी थी और सुकून मर गई थी। रूही को अब यकीन हो जाता है कि सुकून भटकती आत्मा है। वह सोचती है, मुझे किसी भी तरह नहार को सुकून से बचाना होगा, और साक्ष्य लेकर घर की ओर भागती है। उसी समय सुकून नहार के साथ मंडप पर बैठी होती है। दादी इस बात से खुश है और सोचती है कि इस शादी से रूही की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रास्ते में रूही को वहीं बाबा मिलते हैं। बाबा कहते हैं, तेरे लिए यह बड़ी परीक्षा है, और एक ताबीज दे देते हैं। जब कोई तुझ पर विश्वास न करे तो यह उस शख्स को पहनाना जिसकी तू सबसे ज्यादा चाहती है। बाबा चला जाता है। घर पर रूही तेज आवाज में आकर चिल्लाती है, नहार रुक जाता है। सुकून घबराकर कहती है, नहार, रूही झूठ बोल रही है, वह मुझे तुमसे दूर करना चाहती है। दादी रूही पर भड़कती है, पर रूही फोटो और डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर सच साबित कर देती है। सोनी और दादी दोनों साक्ष्य देखकर दंग रह जाते हैं और मान लेते हैं कि सुकून एक आत्मा है। रूही नहार को समझाने जाती है, पर वह गुस्से में कहता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं सुकून से शादी करूंगा। घर वाले भी कुछ न कर पाते। तब रूही ताबीज निकाल कर कहती है, तुम्हें यह पहनाना ही होगा, तभी नहार सुकून के वश से बाहर आएगा। सुकून ताबीज देख घबरा जाती है और नहार से कहती है कि वह इसे न पहने। तभी बत्तियां टिमटिमाती हैं, ठंडी हवा चलती है और सुकून का चेहरा बदलकर भयानक हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह चिल्लाती है कि कोई अगर उसकी शादी रोकेगा तो वह सबको नष्ट कर देगी। रूही ठान लेती है और नहार के गले में ताबीज पहनाती है। जैसे ही ताबीज लगता है, नहार बेहोश होकर गिर पड़ता है और सुकून दर्द से चीखती हुई धुएं की तरह गायब होने लगती है। नहीं, मैं लौटूंगी, वह चिल्लाती है। फिर उसकी उपस्थिति समाप्त हो जाती है और घर में शांति छा जाती है। नहार होश में आता है, रूही की ओर देखता है और पूछता है, रूही, यह सब क्या था? रूही आंसू भरी